हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें हम अपना लेक्चर नंबर कौन सा भाई? लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे भाई आज। लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने से पहले अपन लेक्चर नंबर 19 में क्या पढ़ के आए भाई? हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि के क्षारीय माध्यम वाले क्वेश्चन कर आ चुके थे भाई। ठीक है, उसमें हमने लास्ट जो रिएक्शन पढ़ी थी उसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। हमने Br2 प्लस OH माइनस गिवन बाय Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस H2, ये रिएक्शन आप पढ़ के आए थे भाई लेक्चर नंबर 19 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्षारीय माध्यम होगा, आप कैसे पता लगाओगे? तो जहाँ भी रिएक्शन में आपको OH माइनस दिख जाएगा तीर के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप बता दोगे ये क्षारीय माध्यम है, और यहाँ पर H प्लस दिख जाएगा तो आप बता दोगे ये अम्लीय माध्यम है। दोनों की पूरी इक्वेशन सोल्व करना, बैलेंस करना रेडॉक्स रिएक्शनों को कौन से मेथड से? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपनी जो दूसरी विधि आएगी, दूसरा मेथड, कैपिटल B हेडिंग डालेंगे अपन। नई विधि का नाम क्या था भाई बताइए? ऑक्सीकरण अंक विधि। लिखिए भाई, ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा अभिक्रियाओं का संतुलन। ठीक सर, अपन कौन सी विधि पढ़कर आ चुके हैं? अपन आयन इलेक्ट्रॉन विधि को पढ़कर आ चुके हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा अभिक्रियाओं का संतुलन। ठीक है, सभी बिंदु मतलब जो आपने नियम आयन इलेक्ट्रॉन विधि में लिखे थे 70 से 60%, 60-70% सेम है भाई। कुछ चेंज है, वो कैसे चेंज है आप एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझ जाओगे। तो इसके अंदर सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, यह विधि निम्न बिंदुओं पर आधारित है। ठीक सर, ये जो विधि है इसके निम्न बिंदु हैं। कौन कौन से नियम हैं भाई इसके? तो पहला नियम, पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे अपन इसका पहला नियम। ठीक सर, पहला नियम क्या बोलता है? अभिक्रिया का असंतुलित समीकरण लिखना। असंतुलित समीकरण लिखेंगे सर्वप्रथम। असंतुलित समीकरण क्या है? जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा एग्जामिनर के द्वारा। सेकंड नियम, उपरोक्त असंतुलित समीकरण को दो अर्ध अभिक्रियाओं में बांट लेना। ठीक सर, फिर जो आप समीकरण लिखोगे वही जैसे अपन पिछले मेथड पर कहेंगे, दो अभिक्रियाओं में बांट लेते हैं। पहला तो होती थी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, दूसरी होती थी अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक, थर्ड नियम आपसे क्या बोलता है? ऑक्सीकरण अंकों को संतुलित करने के लिए दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को उचित गुणांकों से गुणा करके जोड़ लेना।
क्या बोला भाई, यहाँ पर पहले ना हाइड्रोजन को बैलेंस करना है ना ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक सर, और ना ही अन्य परमाणु को बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीकरण अंकों को संतुलित करने के लिए वही जैसे अपन गुणांकों से इंटू उधर करके आए थे, इधर भी गुणांकों से इंटू कर देंगे सर, ठीक है। फिर दोनों रिएक्शनों को जोड़ देंगे। अब फोर्थ नियम क्या बोलता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु का संतुलन करना, ठीक सर। अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर उसके अलावा जो अन्य मेन परमाणु होगा उसको बैलेंस करोगे। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, आवेश संतुलित करने के लिए, अब आप मुझे बताओ, आयन इलेक्ट्रॉन विधि में आवेश संतुलित करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनों को जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आवेश संतुलित करने के लिए क्या जोड़ते हो आप, H+ आयन जोड़ना, ठीक है सर। ये नया पॉइंट आपको देखने के लिए मिला यहाँ पर कि आवेश वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कौन आकर जुड़ रहा है, H+ आयन आकर जुड़ रहा है। 6 पॉइंट, यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो तो, क्षारीय माध्यम होता है तो अपन कौन सा आयन जोड़ते थे सर, OH- आयन जोड़ना, ठीक सर। 7वां एंड लास्ट नियम, समीकरण संतुलित करने के लिए H2O जोड़ना, ठीक है सर। लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, लास्ट में समीकरण संतुलित करने के लिए H2O को जोड़ोगे। H2O को जोड़ने का भी एक तरीका होता है, जितने OH- जोड़ोगे उतने ही H2 अपन जोड़ देंगे, बात खत्म, ठीक। अब आप इन नियमों को दोबारा देखिए। सबसे पहले अभिक्रिया का असंतुलित समीकरण जो क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे, दो अर्ध अभिक्रियाओं में बांट लेंगे, वो आपको अच्छी तरह आता है। फिर ऑक्सीकरण अंकों को संतुलित करेंगे, ठीक। ऑक्सीकरण अंक क्या होते हैं, माथे पे जो आवेश होते हैं, ठीक है, जितने का उसमें चेंज आ रहा है, या तो कमी होती है तो अपचयन होगा, या वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों के कमी और वृद्धि को आपको बराबर करना पड़ेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणु का बैलेंस, आवेश को संतुलित करने के लिए H+ आयन, अभिक्रिया क्षारीय में होगी तो OH- जोड़ दोगे, समीकरण संतुलित करने के लिए H2O जोड़ दोगे लास्ट में, ठीक है। तो ये आपके निम्न नियम होते हैं सर। तो इसके ऊपर अपन अब क्या करेंगे सर, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कौन सा बोलता है, ठीक। तो क्वेश्चन लिखिए भाई, देखेंगे भाई अपन, क्वेश्चन लिखिए। निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा संतुलित कीजिए, संतुलित कीजिए, ठीक है सर। हमने क्वेश्चन लिख दिया। निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया जो आपके सामने अभी आएगी उसको आपको ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा संतुलित करना है, ठीक है। तो पहली रिएक्शन आपके सामने ये रही भाई, Cr2O7 2- प्लस Fe आयरन के माथे पे 2+, H+ Cr3+ प्लस Fe3+ प्लस H2O,
ठीक है सर, ये आपके पास एक रिएक्शन आती है जो कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब पहली बात तो ये कि ये अम्लीय माध्यम में हो रही है, ये क्षारीय माध्यम में हो रही है। तो हमारा अमन केमिस्ट्री में पढ़ने वाला बच्चा अच्छी तरीके से जानता है, जहाँ भी हमें तीर के इधर H+ दिख जाए तो वह अम्लीय माध्यम होता है, और यहाँ पर अगर OH- दिख जाए, ये तीर के लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता था, ऊपर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। OH- दिख जाता है तो क्षारीय माध्यम होगा। तो ये भी किस माध्यम है, अम्लीय माध्यम है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या बोलता है भाई नियम, दो अर्ध अभिक्रियाओं में बांट लो। सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन नंबर आप माथे पे लिख लो भाई। Cr2O7 आपको इधर Cr पे ऊपर दिख ही रहा है 3+ ऑक्सीडेशन नंबर, Fe पर भी दिख रहा है 3+ ऑक्सीडेशन नंबर, इस Fe पर भी दिख रहा है 2+ ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस Cr पर आपको नहीं दिख रहा भाई, तो इस Cr2O7 2- पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ निकाल लेते हैं अपन, फिर नीचे से स्टार्ट कर देंगे। Cr2O7 2- का निकालते हैं भाई। Cr का निकालना है, कितने Cr हैं, 2 Cr का निकालना है, x मान लिया, प्लस 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, बराबर इस पूरे पे चार्ज कितना है, -2 है। 2x - 14 बराबर -2, ठीक है। 7 2 जा 14 माइनस का। अब क्या करा मैंने, 2x ये -14 को -2 के पास भेज दिया, 2x बराबर -2 ऐसा का ऐसा, -14 उधर जाके कितना हो गया भाई, +14, ठीक। अब 2x बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 में से 2 गया तो +12, ठीक सर। x बराबर क्या आ गया, 12/2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, +6 ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास निकल के आ सकता है इस पूरे कंपाउंड पर। तो इस Cr2 पर कितना है भाई, +6 है। अब आपको यहाँ से पता लग गया, Cr2 की भी लग गई, Fe का दे ही रखा था, Cr का दे रखा था, Fe का आपको दे रखा था। अब दो अर्ध अभिक्रियाओं में अपन इनको बांट लेंगे भाई। बांट लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो बांटें भाई। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, हाफ का मतलब अर्ध, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया, ठीक सर। थोड़ा सा अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं ना, जो क्या दिक्कत है। अब देखो भाई, ऑक्सीडेशन, और इधर क्या लिखोगे आप, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पक्की बात है क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके भैया। अब आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर ही पता लगा लो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। देखो इस Cr2O7 में क्रोमियम कितने पर है, +6 पर है। उधर जाकर किस में हो गया सर, +3 में हो गया। यहाँ देखो, ये भाई मैंने तीर लगाया, +6 से +3 नीचे की तरफ जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है या ऑक्सीकरण कहलाता है। सर आपने बता रखा है, अगर माथे पे आवेश की वैल्यू कम हो रही है तो ये अपना अपचयन होता है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। कितने की कमी आ रही है सर, +6 से +3 पे जा रहा है, कितना क्रोमियम, 1 क्रोमियम, ठीक है सर। देखो यहाँ पर Cr2 है, यहाँ पर Cr1 है, ठीक है सर। तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो अपचयन वाले पार्ट में हम इसको लिख देंगे। तो अपचयन वाला पार्ट कहाँ है, ये रहा भाई, Cr2O7 2- किस में जा रहा है सर, Cr3+ में जा रहा है। पक्की बात है सर, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें यहाँ पर एक बात लिखना है सर, हमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो रही है, वो अपन को लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर Cr2 में कितने पे था क्रोमियम, +6 पे था, इधर गया तो +3 पे आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई या वृद्धि हुई सर, आप मुझे बताओ, कमी हुई या वृद्धि हुई। सर जाहिर सी बात है, +6 से +3 पे गया तो 3 की कमी हो गई। लेकिन ये कितने क्रोमियम थे सर, ये तो 2 क्रोमियम दिख रहे हैं हमें, और यहाँ पर कितना क्रोमियम दिख रहा है सर, ये तो 1 ही क्रोमियम है। तो अगर 1 क्रोमियम 3 की कमी हुई तो 2 क्रोमियम की कितने की कमी होगी, सिंपल सी बात है, चूंकि 1
क्रोमियम में 3 की कमी है, 3 की कमी हुई, इसलिए 2 क्रोमियम में कितने की कमी होगी सर, बताइए ना आप, कितने की कमी होगी? 2 को 3 से इंटू कर दोगे तो कितने की कमी हो गई? टोटल 6 की कमी हो गई। पक्की बात है सर। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं भाई इस वाले मेथड में, ठीक है। जाहिर सी बात है, Cr2 Cr3 प्लस में गया, +6 से +3 पे गया, तो 3 की कमी तो आपको यहाँ दिख गई। लेकिन कितना क्रोमियम गया? एक ही तो गया, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, तो 2 बदलेंगे तो एक 3 का बदल रहा है, तो 2 कितने के बदल देंगे? 3 2 जा 6 की कमी हो जाएगी सर, ठीक है सर। तो यह तो आपकी पहली रिएक्शन हो जाती है, ठीक है सर। अपन ने रेडॉक्स में लिख दिया, ये इसको सेकंड मान लो सर, सेकंड। रेडॉक्स वाली अपन ने पहले लिख दी भाई, ठीक है, सेकंड रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन वाली अपन फर्स्ट ले लेंगे। अब आप पता लगाओगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। सर पता लग रहा है Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है। ये देखो सर, ये जा रहा, ऑक्सीडेशन नंबर 2+ से 3+ पे चल गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होगा, तो हम ये लिख देते हैं भाई Fe2+ से किस में गया सर? Fe3+ में चल गया सर। पक्की बात है, चल गया। इसको हम दूसरी रिएक्शन मान लेते हैं। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन की कमी निकालें। इधर भी एक Fe है, इधर भी एक Fe है, तो दोनों Fe बराबर है। एक Fe2+ 3+ में गया तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। एक फेरस में 1, ठीक है, एक फेरस में एक ही गया तो 1 की वृद्धि। अतः ये कौन सी रिएक्शन होगी भाई? अतः ऑक्सीकरण होगा, ठीक है सर। ये पहली रिएक्शन मान लो, ठीक है सर। दूसरी तो अपन ने उसको मान ही ली थी। अब यहाँ से आपको पता लग गया होगा सर कैसे निकाला आपने। सबसे पहले असंतुलित समीकरण थी, फिर हमने Cr2O7 पे निकालने के लिए इधर गणितीय थोड़ा सा क्या कर लिया सर, घटना बता दी गणित की कि यहाँ पर ऐसे हम निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के हमने पता लगा लिया ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, 2+ से 3+ में जा रहा है, तो Fe2+ से Fe3+ में गया तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है? 2+ से 3+ में गया तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई, तो वृद्धि होती है ऑक्सीकरण होता है। और Cr2, ये ज़रूरी है आपका समझना भाई, ठीक है। Cr2O7 2- से Cr3+ में गया, यहाँ पर क्रोमियम 2 हैं, ठीक है, तो एक क्रोमियम 3+ पे गया तो 3 की कमी हुई थी। लेकिन यहाँ 2 क्रोमियम है तो 2 बदलेंगे तो कितने की कमी हो जाएगी? 6 की कमी हो जाएगी। पक्की बात है सर। तो हमने यहाँ पर ये पता लगा लिया कि यहाँ तो 1 की कमी है, 1 की वृद्धि है, और रिडक्शन में 6 की कमी है, ठीक है सर। अब आगे अपन देखते हैं क्या होता है उसने। अब अपन नेक्स्ट नियम लगाएं। तीसरा नियम लिखवाया मैंने आपको। तीसरा नियम कहाँ है सर? तीसरा नियम ये रहा भाई। ऑक्सीकरण अंकों को संतुलित करने के लिए दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को उचित गुणांकों से गुणा करते हैं। अब जो ये ऑक्सीकरण अंक आपने लिखे हैं ना सर, कि कितने की कमी हुई, कितने की वृद्धि हुई, तो इस कमी और वृद्धि को बराबर करने के लिए आपको उचित गुणांकों से गुणा करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे अपन। मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको दोबारा लिख देता हूँ भाई। इधर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख देता हूँ, इधर मैं आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक सर। हमने दोनों पार्ट लिख देंगे। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था सर? Fe2+ से Fe3+ में जा रहा था, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। कितनी हो रही थी भाई? चूँकि Fe में 1 की वृद्धि हो रही थी, पूरा लिख रहा हूँ भाई। और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन थी? यहाँ पर थी Cr2O7 2- से किस में जा रहा था? Cr3+ में जा रहा था। यहाँ पर एक क्रोमियम कितने पे जा रहा है? यहाँ पर +6 से, +6 से +3 में जाना मतलब 3 की कमी थी। चूँकि एक क्रोमियम में 3 की कमी देखी गई भाई, ठीक है ना भाई। Cr2 Cr3 में जा रहा है, 2 क्रोमियम
में से एक क्रोमियम 6 से 3 पे गया तो 3 की कमी देखी गई। लेकिन अगर 2 पूरी तरीके से बदले, इसलिए 2 क्रोमियम में कितने की कमी आएगी? 3 × 2 6 की कमी आएगी भाई। पक्की बात है भाई। इसे 6 की कमी हुई, इधर 1 की वृद्धि हुई। अब देखो आप इन दोनों, इधर कमी और इधर वृद्धि, दोनों को बराबर करने के लिए आपको उचित गुणांकों से गुणा करना है। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एक लाइन, कमी और वृद्धि को बराबर करने के लिए, अब आप मुझे बताओ, कमी और वृद्धि को बराबर कर दो। यहाँ पर 6 की कमी आपको दिख रही है, यहाँ पर 1 की वृद्धि है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 6 से इंटू कर दूं तो यहाँ पर 6 की वृद्धि हो जाएगी और ये 6 की कमी के बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। अगर हम यह इक्वेशन नंबर 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 × 6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जिससे 6 की वृद्धि और 6 की कमी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अपना आंसर आसानी से आ जाएगा। कमी और वृद्धि को बराबर करने के लिए क्या करोगे आप? इक्वेशन नंबर 1 को किससे? 6 से इंटू करोगे, फिर क्या करोगे भाई? प्लस कर दोगे। किससे कर दोगे सर बताइए? इक्वेशन नंबर 2 में। पक्की बात है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? इक्वेशन नंबर 1 को मैंने क्या करा सर? 6 से इंटू कर दिया और इक्वेशन 2 में जोड़ दिया। अच्छी बात है सर, जोड़ दिया। देखो भाई, इक्वेशन नंबर 1 को आपने 6 से इंटू करके लिखे अपन। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? ये है। पक्की बात। 6Fe2+ लिख दिया भाई। 6Fe2+ लिखा ना। पहले तीर की, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है। तो पहली रिएक्शन को 6 से इंटू करा मैंने, 6Fe2+, कुछ भी नहीं था तो 6Fe2+ हो गया। फिर प्लस, तीर के इधर कुछ भी नहीं है तो रिडक्शन वाली में चल जाओ। तीर के इधर क्या है? ये रहा Cr2O7 2-, ठीक। अब तीर के इधर वाले हो गए, तीर का निशान लगा दिया। अब फिर ऑक्सीडेशन में आ जाएंगे तो ये भी 6 से इंटू होगा। 6Fe3+ प्लस क्या है इधर? Cr3+। मैंने क्या करा भाई? इस रिएक्शन को इसमें जोड़ दिया, लेकिन फर्स्ट वाली को किससे इंटू कर दिया भाई? इधर 6 से, ये 6 से। देखो दोनों पार्ट किसके हैं? फर्स्ट रिएक्शन के हैं, तो दोनों को इंटू करके लिख दिया और दोनों को आपस में मैंने जोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर? अब बताइए अब क्या करना है? नेक्स्ट नियम बोलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को बैलेंस कर दो। सर कर दें भाई? देखो बैलेंस कर देते हैं। ऑक्सीजन तो ये है और हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो Fe तो बैलेंस है क्या? 6Fe इधर है, 6Fe इधर है, तो फेरस आयरन तो बैलेंस है। अब देखो अन्य परमाणु कौन सा है? क्रोमियम है। इधर क्रोमियम कितने दिख रहे हैं सर? इधर क्रोमियम 2 हैं, लेकिन इधर कितना है? 1 है। तो मैं क्या करूँगा? 6Fe2+ प्लस Cr2O7 2- 6Fe3+ प्लस, इधर Cr कितने हैं? 2 हैं, इधर 1 है, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पर मेरे अन्य परमाणु पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट नियम बोलता है, क्या बोलता है नेक्स्ट नियम? आवेश को संतुलित करने के लिए। किसको सर? आवेश को संतुलित करने के लिए किसको करना है भाई? अपन को H धन जोड़ना पड़ेंगे। आवेश देखो सर, 6 × 2 = 12, 12 किसका? प्लस का। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चलो चार्ज, ठीक है सर। इसमें कितना है? 6 × 2 = 12, प्लस का 12। इधर कितना है? इधर 1 है पूरा, तो 2 माइनस का 2 कितना है इधर भाई? +12 - 2 कितना है यहाँ पर? प्लस का 10 चार्ज है भाई यहाँ पर। पक्की बात है? इधर देखें भाई, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, प्लस का 18 है, ठीक है। और 3 दूनी 6, ये प्लस का 6 है। तो 18 और 6 कितने हो गए? 18, 19 20 21 22 23 24 कितना है सर इधर? प्लस का 24 इधर दिख रहा है। अब मुझे दोनों को बैलेंस करना है। इधर +24 है, इधर तो मात्र +10 है, तो इधर मैं +14 जोड़ दूँ। क्या जोड़ दूँ भाई? लेफ्ट हैंड साइड में मैं +14
H प्लस आयन जोड़ दूं तो अपने पास बिल्कुल 14 और 10 24 होते हैं, तो 24 24 बराबर हो जाएंगे। तो अब देखो मैं इधर क्या करूँगा, 14H प्लस आयन जोड़ दूंगा। ठीक है सर, जोड़ दें भाई, 6Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस गिवन बाय 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस। देखो सर अब आवेश चेक कर लेते हैं, 6 दूनी 12 प्लस के और 2 माइनस के, तो प्लस 10 और ये 14 प्लस के, प्लस 14 और प्लस 10 कितना हो गया आपके पास, प्लस के 24 हो गए। इधर देख लें, इधर देखो भाई, 6 तिया 18, 18 प्लस और 3 दूनी 6 प्लस 18 और 6 कितने हो गए सर, 24 हो गए। तो इधर भी 24 आयन, इधर भी 24 आयन, अपनी नियम लागू हो जाता है, नियम नंबर 4। नियम नंबर 5 क्या कहता है अपन से भाई, इसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। किसको सर, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। जितने पहले आप किसको बैलेंस करते हो, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो, तो जितने ऑक्सीजन दिखे ना सर, कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको इधर, सर हमें तो 7 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो बिना सोचे समझे 7 H2O 7 जल के मॉलिक्यूल जोड़ दो। ठीक है सर, जोड़ देंगे, आप बोल रहे हो तो 6Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस गिवन बाय 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस। ठीक है, किसको बैलेंस कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन को। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 7, तो 7 क्या जोड़ दिया अपन ने, 7 जल के मॉलिक्यूल अपन ने यहाँ पर ऐड कर दिए भाई। सर आपने बोला 7 जल के मॉलिक्यूल ऐड हो गए अब क्या करना है बेटा, आप कुछ नहीं करना, यही आपकी फाइनल रिएक्शन है। तो हम बैलेंस चेक कर लेते हैं कि सभी एटम्स बैलेंस हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर आयरन देखो कितने हैं सर, 6 आयरन हैं, इधर भी 6 आयरन हैं, बराबर है, राइट का निशान लगा देते हैं। क्रोमियम कितने दिख रहे हैं, 2, क्रोमियम कितने हैं, इधर भी 2, आवेशों को मत देखना, क्रोमियम कितने हैं, 2, तो ये भी बराबर है। अब ऑक्सीजन देखो सर कितने हैं, 7, इधर ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 7। ठीक है सर, ये 7 हाइड्रोजन पर भी है और ऑक्सीजन पर 7 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी राइट है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 14 हाइड्रोजन, और इधर देखो 7 2 14 हाइड्रोजन, ये भी बराबर हैं। तो ये अपनी पूरी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, वो किससे संतुलित कर दी अपन ने, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम संतुलित कर देते हैं। तो ये आपकी होती है पूरी संतुलित रिएक्शन। तो हमने क्या क्या करा भाई, एक बार ठीक है पूरा बता देता हूँ मैं आपको। ठीक, या आपके पास कुछ क्वेश्चन आया था, निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा संतुलित कीजिए। ये आपके पास रिएक्शन आई थी। सबसे पहले सबके माथे पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, H प्लस से अम्लीय माध्यम है, सबके माथे पर ऑक्सीडेशन नंबर था, लेकिन Cr2O7 में Cr के प्लस नहीं था, तो अपन ने यहाँ पर निकाल दिया। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल में बांट दी भाई अपन ने। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में जा रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, इसलिए ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस में जा रहा है, 2 क्रोमियम में, 1 क्रोमियम कितने पे जा रहा है, +6 से +3 पे। ठीक है सर, तो कितने की, 3 की कमी हो रही है, लेकिन क्रोमियम है कितने, टोटल 2 हैं, तो 3 की कमी से जा रहा है, तो दोनों क्रोमियम कितने की कमी से जाएंगे, 3 2 6 की कमी से जाएंगे। ठीक है सर, हमने ये बता दिया आपको। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख ही ली, फिर हमने कमी और वृद्धि, जितने की कमी हो रही थी और जितने की वृद्धि हो रही थी, दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ में 6 की कमी हमें देखने के लिए मिल रही थी। ठीक है सर, और यहाँ पर 1 की वृद्धि, तो मैं इस वृद्धि को 1 को 6 से इंटू कर दूँ, इक्वेशन नंबर 6 से इंटू कर दूँ फर्स्ट को, तो 1 × 6 6 हो जाएगा, तो 6 की ही वृद्धि हो जाएगी और 6 की कमी हो जाएगी। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट को 6 से इंटू करके 2 में जोड़ दिया, तो समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 6 से इंटू करा, तो 6Fe2 प्लस प्लस इसमें जोड़ना है, तो इसको तो किससे इंटू करना ही नहीं है, तो प्लस Cr2O7 2 माइनस गिवन बाय, इसको भी 6 से इंटू करा, तो 6Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस। ठीक है, फिर हमने क्या करा था सर, अन्य परमाणुओं का बैलेंस करा, Fe 6 Fe बराबर थे, Cr2 यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, इसलिए मैंने इसके आगे 2 लगा दिया। चार्ज मैंने बराबर करे, 6 दूनी 12 प्लस का और 2 माइनस का +10 चार्ज इधर थे सर। ठीक है,
+10 चार्ज इधर थे और +24 इधर थे, तो मैंने इधर 10 के +14 धन लगा दिए, जिससे 10 और 14 कितने हो गए, 24 हो गए। इधर भी 24 हो गए। उसके बाद मैंने क्या करा, जितनी ऑक्सीजन थी उतनी ही मैंने जल के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, तो आपकी पूरी रिएक्शन संतुलित हो जाती है। कौन से मेथड से, ऑक्सीकरण अंक मेथड से। ठीक है सर, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। भाई कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।